दोस्तों इस कहानी का आगाज़ 30 अप्रैल 1612 ईस्वी को तब होता है जब 19 साल की अंजुमन बानो बेगम का निकाह राजकुमार खुर्रम के साथ कर दिया जाता है। हालांकि अंजुमन बानो बेगम राजकुमार खुर्रम की दूसरी बेगम थी, लेकिन उनकी दूरदर्शिता और समझ के चलते वो बहुत जल्दी राजकुमार खुर्रम के काफ़ी करीब आ जाती हैं, जिसके चलते राजकुमार खुर्रम उन्हें अपने सभी राजनीतिक अभियानों में अपने साथ ले जाने लगे थे। 19 जनवरी 1628 को जब राजकुमार खुर्रम अपने सभी राजनीतिक विरोधियों का सफाया कर मुगल तख्त पर काबिज होते हैं, तो इसमें भी अंजुमन बानो बेगम का एक बड़ा हाथ था। इसी के चलते तख्त पर बैठते ही राजकुमार खुर्रम जहां शाहजहां की उपाधि धारण करते हैं, वहीं अंजुमन बानो बेगम को भी मुमताज़ के खिताब से नवाजा जाता है। लेकिन महज 3 साल के अंदर ही मुमताज़ महल की अकस्मात मृत्यु ने जहां शाहजहां को बुरी तरह से झिझोड़ दिया, वहीं उन्हें एक ऐसी योजना पर काम करने के लिए भी मजबूर किया जिसने आगे चलकर इन दो प्रेमियों को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में अमर कर दिया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मोहब्बत की एक ऐसी इमारत की जिसने अपनी सुंदरता और वैभव से न केवल दुनिया को स्तब्ध कर दिया, बल्कि आज भी मुगल स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना बनकर हमारे बीच खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक आगरा के ताजमहल की। दुनिया में बहुत कम ही इमारतें ऐसी हैं जो जितनी अपनी सुंदरता और स्थापत्य कला के लिए जानी जाती हैं, उतने ही रहस्यों और कहानियों को भी अपने में समेटे हैं, और आगरा का ताजमहल उनमें से एक है। 400 सालों के बाद भी आज भी लोगों के दिमाग में ये प्रश्न चलते रहते हैं कि क्या शाहजहां ने इस इमारत को बनने के बाद उनके मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? क्या ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था जिसे तोड़कर इतनी भव्य इमारत का निर्माण किया गया? तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज ताजमहल से जुड़ी हुई हर कहानी की पूरी सच्चाई। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले 7 वंडर्स की श्रृंखला में मैं आपका दोस्त सैम अपनी इस YouTube चैनल सुपर सैम स्टोरी में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए चलते हैं इतिहास के इस रोमांचक सफर पर। 17 जून 1631 मुगल बादशाह शाहजहां अपने लश्कर के साथ दक्कन को जीतने के इरादे से उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। बुरहानपुर पहुंचते पहुंचते जो बात उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वह थी उसकी दिल अजीज़ बेगम मुमताज़ की सेहत, जो कि लगातार बिगड़ती जा रही थी। गर्भवती मुमताज़ अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के लिए पिछले 30 घंटों से प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। ये शाहजहां की बेपनाह मोहब्बत थी या उनका मुमताज़ के प्रति पागलपन कि युद्ध के मैदान में भी वो गर्भवती मुमताज़ को अपने साथ लेकर आने से नहीं हिचके थे। लेकिन आज वक्त को कुछ और ही मंजूर था। मुमताज़ महल ने अंततः इस बेपनाह दर्द के आगे घुटने टेकते हुए पुत्री गौहर आरा को जन्म देते ही दुनिया को अलविदा कह दिया। शाहजहां के लिए तो जैसे सारा आसमान ही उनके सर पर टूट पड़ा। शाहजहां ने मुमताज़ से यह वादा ज़रूर किया था कि वो उसके मरने पर उसकी मज़ार के लिए एक भव्य और आलीशान मकबरा बनवाएंगे, पर महज 38 साल की मुमताज़ के लिए ही उनके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, ये शाहजहां ने कभी नहीं सोचा था। मुमताज़ के इस अचानक हुए इंतकाल के चलते उन्हें बुरहानपुर में ही दफना दिया गया। लेकिन शाहजहां को अपना किया हुआ वादा अच्छे से याद था, जिसके चलते उन्होंने कुछ समय बाद मुमताज़ का पार्थिव शरीर आगरा के लिए रवाना कर दिया और मुमताज़ के लिए एक ऐसे मकबरे की योजना पर काम करना शुरू कर दिया जिसकी दूसरी मिसाल इस दुनिया में ना थी और ना आने वाले समय में हो सकती है। ये शायद शाहजहां का बेपनाह प्यार और मुमताज़ से लगाव था कि वह इस मकबरे के लिए शाही खजाने की सारी दौलत भी लुटाने को तैयार हो गए थे। 1632 आते आते शाहजहां ने इस मकबरे को हकीकत में बदलने का जिम्मा उस वक्त के सबसे अनुभवी शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के सपुर्द किया, जिन्होंने 30 से अधिक कुशल कारीगरों की मदद से ताजमहल के नक्शे पर काम करना शुरू कर दिया था। ताजमहल के नक्शे में उस समय की कई मुगल इमारतों की झलक दिखाई देती है, जिसमें हुमायूं का मकबरा और इत्मातुद्दौला का मकबरा प्रमुख है और जिसे बेबी ताजमहल भी कहा जाता है। इस आलीशान मकबरे के लिए यमुना के दक्षिणी किनारे पर ज़मीन का चुनाव किया गया, जो उस समय महाराजा जय सिंह की व्यक्तिगत मिल्कियत थी, जिसकी एवज में महाराजा को शाहजहां ने बेशकीमती ज़मीन और हवेली आगरा शहर के अंदर अदा की थी। इसी के साथ 42 एकड़ में फैली इस ज़मीन पर एक ऐसे शाहकार को अंजाम देने का आगाज़ हुआ जिसको पूरा करने के लिए 20,000 से अधिक दुनिया भर के कारीगर अगले 22 सालों तक लगातार पसीना बहाते रहे। मुगल काल की अन्य इमारतों से अलग
पहली बार संगमरमर से इमारत बनाने का निर्णय लिया गया और इसके लिए दुनिया का सबसे सफ़ेद संगमरमर मकराना राजस्थान से मंगाया गया। इसी के साथ इस मकबरे में 28 बेशकीमती रत्नों और पत्थरों को संगमरमर में जड़ा गया, जिसमें जैस्पर पंजाब से, जोड़े और क्रिस्टल चीन से, टर्क्वाइश तिब्बत से और लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से आया। वहीं सफ़ाया श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से मंगाया गया। इन भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 1000 से अधिक हाथियों ने दिन रात काम किया। इसकी नींव को अटूट मजबूती देने के लिए पत्थरों की जगह महगनी और ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया जो नमी पाकर और मजबूत और सख्त हो जाती हैं। शायद यमुना नदी की नमी को ध्यान में रखकर ही इस अनोखी योजना का क्रियान्वयन किया गया था, जिसके चलते ताज पिछले 400 सालों से भी अधिक समय से मजबूती के साथ खड़ा है। ताजमहल को बनाने में प्राचीन मुगल परंपराओं समेत पर्शियन और हिंदू वास्तुशैली का भी बेहद ध्यान रखा गया। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के इस अद्वितीय ऐतिहासिक इमारत के बाहर बेहद सुंदर लाल पत्थरों से बना एक काफी ऊंचा दरवाजा है। ताजमहल के शीर्ष पर करीब 275 फुट ऊंचा विशाल गुम्बद बना है, जो इस इमारत के आकर्षण को कई गुना बढ़ा देता है। इस गुम्बद को बनाने में इतने कुशल वास्तुकारों को भी 10 साल का समय लग गया। इस गुम्बद के ऊपर हिंदू शैली का एक कलश लगा है, जो कि पहले सोने का था, लेकिन 19वीं शताब्दी में इसे हटाकर कांसे का कलश लगा दिया गया। ताजमहल के इसी गुम्बद के नीचे 2 बेमिसाल प्यार करने वाले प्रेमी शाहजहां और मुमताज़ की कब्रें हैं, लेकिन ये वास्तविक मज़ारें नहीं हैं। इन दोनों की असली कब्रें नीचे तहखाने में हैं, जहां आमतौर पर जाने की अनुमति नहीं रहती। ताजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार यमुना के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इस प्रवेश द्वार की लंबाई 151 फीट और चौड़ाई 117 फीट है। शाहजहां और सभी मेहमान नदी के रास्ते आकर इस प्रवेश द्वार से ही ताज के भीतर आते थे, लेकिन समय के साथ यमुना के पानी के नीचे जाने से अब ये प्रवेश द्वार ज़्यादा प्रयोग में नहीं आता है। ताजमहल के मुख्य परिसर के चारों किनारों पर 40 मीटर ऊंची 4 मीनारें हैं। इन मीनारों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया है कि ये मीनारें हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हैं, और इसका कारण यह है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा या भूकंप आने पर ये मीनारें बाहर की तरफ गिरें, जिससे मुख्य ताज की इमारत और गुम्बद को कोई नुकसान नहीं होगा। ताजमहल अपनी दीवारों पर की गई विश्व प्रसिद्ध कैलीग्राफी के लिए भी जाना जाता है। इस्लाम में किसी तरह की साज सज्जा या मूर्तियों के निषेध के चलते पूरे ताज को कुरान की आयतों से सजाया गया है, और इस काम को बखूबी अंजाम दिया है उस समय के सबसे महान कैलीग्राफर अब्दुल हक ने, जिसे शाहजहां ने उसके काम से खुश होकर अमानत खान की उपाधि से नवाजा था। उसके मुख्य द्वार पर बहुत सुंदर सुलेख पत्थरों से उकेरा गया है, जिस पर लिखा है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के साथ शांति के साथ रह और उसकी पूर्ण शांति तुझ पर बरसे। यह लेख फ्लोरेट टुलूट लिपि में लिखे गए हैं, और इनको मूर्त रूप देने में सफ़ेद संगमरमर पर जैस्पर और काले संगमरमर को जड़कर उकेरा गया है। ताजमहल में लिखे लेख में कई सूरा वर्णित हैं। यह सूरा इस्लाम के पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान में मौजूद है। ताजमहल की मुख्य इमारत के सामने 980 स्क्वायर फीट का एक भव्य बगीचा है, जिसे चारबाग या मुगल गार्डन भी कहा जाता है। इसके बीच में स्थित पानी का फव्वारा और तालाब इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। ताजमहल के इन फव्वारों में पानी के लिए इनके नीचे बड़े पानी के टैंक बनाए गए हैं, जिनको एक साथ यमुना के पानी से भरा जाता था, जिसके चलते पड़ने वाले दबाव से इन फव्वारों से पानी निकलता था। ताज की इस बेशकीमती और भव्य इमारत को बनाने में शाहजहां ने 32 लाख से भी अधिक की रकम मुगल खजाने से खर्च की। ये किसी भी इमारत पर मुगल साम्राज्य द्वारा खर्च की गई सबसे बड़ी रकम थी। आज की परिस्थिति में यदि इस रकम का आकलन किया जाए तो ये 7000 करोड़ से भी अधिक की राशि हो सकती है। ताजमहल जितना अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए विश्व में जाना जाता है, उतने ही मिथक और रहस्य इस इमारत से जुड़े हैं। कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल में काम करने वालों के हाथों को इस इमारत के निर्माण के बाद कटवा दिया था, लेकिन बाद के इतिहासकारों ने इस पर काफ़ी गहन अध्ययन कर पाया कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है जिससे इस घटना की पुष्टि होती हो। उल्टा शाहजहां से सभी कारीगरों के साथ एक करारनामा किया था, जिसमें इन कारीगरों को उनके जीवन भर के वेतन देकर उन्हें किसी भी दूसरे ताजमहल को ना बनाने के लिए बाध्य किया गया था। आजीवन वेतन के इस उपहार से कामगारों में काफ़ी प्रसन्नता थी। करारनामे को कुछ अंग्रेजी इतिहासकारों ने हैंडकट एग्रीमेंट कहा था, जिसको आगे चलकर लोगों ने यह मान लिया कि शाहजहां ने सभी कामगारों के हाथों को कटवा दिया था। वहीं यह भी कहा जाता है कि शाहजहां अपनी कब्र के लिए
हूबहू एक ऐसा ही काले संगमरमर का ताजमहल यमुना के दूसरे तट पर बनवाना चाहता था, लेकिन पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में इस तथ्य की सत्यता का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बहुत से इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था। इसके लिए वो बहुत से ऐसे साक्ष्य जैसे गुम्बद पर स्थित चंद कलश, गुम्बद के नीचे लगी जंजीर और ऐसे ही कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, परंतु वैज्ञानिक विधि से किए गए अन्वेषणों में ये सभी दावे खारिज हो जाते हैं। ताजमहल एक ऐसी इमारत है जिसे दिन के अलग अलग समय में देखने पर यह अलग अलग रंगों में दिखाई देती है। वहीं चांद की रोशनी में देखने पर इसके बेशकीमती पत्थर ताजमहल की आभा को कई गुना बढ़ा देते हैं। कई लोग तो इसी के चलते इसे रंग बदलने वाली इमारत भी कहते हैं, परंतु ये ताजमहल में लगे उम्दा संगमरमर और पत्थरों का ही कमाल है। ताजमहल पिछले 400 सालों से हर विवाद को दरकिनार करते हुए न केवल मुस्लिमों को बल्कि दुनिया के हर संप्रदाय को अपनी तरफ खींचता रहा है। इसी के चलते हर साल लगभग 80 लाख से अधिक लोग इस बेशकीमती इमारत को देखने आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ताजमहल देखने के बाद ये कहा था कि दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक वो जो ताजमहल देखने की हसरत रखते हैं। शाहजहां ने अपनी बेपनाह मोहब्बत को इस इमारत के रूप में दुनिया के सामने रखा, लेकिन वो अपने इस मोहब्बत के शाहकार को बहुत ज़्यादा दिन तक निहार नहीं सके। मुगलिया सल्तनत में विद्रोह के चलते 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को नज़रबंद कर दिया। शाहजहां की ये इच्छा थी कि उन्हें लाल किले के उस हिस्से में नज़रबंद किया जाए जहां से वो ताजमहल को निहार सकें, और औरंगजेब ने शाहजहां की इस इच्छा को पूरा भी किया। शाहजहां अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ताजमहल को निहारते रहे और 22 जनवरी 1666 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। औरंगजेब ने उन्हें अपनी मां मुमताज़ महल के बगल में ही दफनाया, तब जाकर दुनिया की ये हसीन प्रेम कहानी मुकम्मल हुई। यूनेस्को ने 1983 में इसे विश्व धरोहर घोषित कर इसे भारत की ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की अमूल्य निधि बना दिया। 2007 आते आते आगरा का ये ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में भी शुमार हो चुका था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही हैरान कर देने वाली रोमांचक कहानियों के लिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, 7 वंडर्स की श्रृंखला में मैं आपका दोस्त सैम अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए आश्चर्य, एक नए अजूबे के साथ। तब तक अपने इस दोस्त सैम को इजाज़त दीजिए। गुड डे, शब ख़ैर।